तो हेलो दोस्तों, आज 10 क्लास का पूरा सूत्र है ना जो पूरा रिवीजन कराने वाले हैं, ठीक है। ताकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना दोस्त। डिग्री बताते हैं, ठीक है। तो देखिए कौन थीटा है, ऊपर में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री है ना। साइन थीटा, देखिए साइन थीटा है ना, साइन थीटा के साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है। साइन 45 1/√2 होता है। साइन 60 क्या होता है, 3/√2 होता है। साइन 90 1 होता है। कॉस कॉस 0 1 होता है। कॉस 30 √3/2 होता है। कॉस 45 1/√2 होता है। कॉस 60 1/2 होता है। कॉस 90 0 होता है। टेन टेन 0 0 होता है। टेन 30 1/√3 होता है। टेन 45 1 होता है। टेन 60 √3 होता है। टेन 90 अनंत होता है। कॉट 0 अनंत होता है। कॉट 30 √3 होता है। कॉट 45 1 होता है। कॉट 60 1/√3 होता है। कॉट 90 0 होता है। सेक 0 1 होता है। सेक 30 2/√3 होता है। सेक 45 2/√2 होता है। सेक 60 2 होता है। सेक 90 अनंत होता है। कौशिक कौशिक 0 अनंत होता है। कौशिक 30 2 होता है। कौशिक 45 √2 होता है। कौशिक 60 2/√3 होता है। कौशिक 90 1 होता है। दोस्त पूरा रिवीजन करके जाएगा ना दोस्त, आप लोग का था 100% आसाई की लड़ेगा क्वेश्चन अति सूत्र से, ठीक है ना। साइन थीटा के हिंदी का लंब बटा कर्ण, इंग्लिश में पी बटा एच का कॉस थीटा के हिंदी क्या कहते हैं, आधार बटा कर्ण। बी बटा एच कहते हैं टैन थीटा क्या कहते हैं, लंब बटा धार। आई इंग्लिश कहते हैं पी बटा बी कहते हैं, पी बटा बी। साइन थीटा का उल्टा कॉसिक थीटा होता है। कॉस थीटा का उल्टा सीक थीटा होता है। टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। सेक थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। टैन कॉट थीटा का हिंदी होता था आधार बटा लंब होता है। इंग्लिश में बी बटा एच बोलेंगे, सॉरी बी बटा पी बोलेंगे। सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा आधार बराबर बी बटा एच बटा बी होता है, एच बटा बी होगा। कौशिक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा लंब होगा, एच बटा पी होगा, ठीक है दोस्त। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है दोस्त। आप चलते हैं इधर, देखिए साइन साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बनाता है। कॉस इंटू 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा बनाता है। टेन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा बनाता है। कॉट इंटू 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा बनाता है। सेक इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कॉसिक थीटा बनाता है। कॉसिक इंटू 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा बनाता है। साइन थीटा का फार्मूला नहीं होता है, कॉस थीटा का फार्मूला नहीं होता है। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। अगर अगर आप लोग परीक्षा में ई वाला करके पूछे कॉस थीटा बटा साइन थीटा था, क्या बोलेंगे, कॉस थीटा बोलेंगे। साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा बोलेंगे। सेक थीटा बराबर एक बटा कॉस थीटा होता है। कॉसिक कैसे बोल रहे हैं, कॉसिक थीटा बराबर एक बटा साइन थीटा होता है। वन वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। साइन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है दोस्त। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एक होता है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एक होता है। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन टेन स्क्वायर थीटा होता है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन एंड कॉट स्क्वायर थीटा होता है। वन माइनस कॉस स्क्वायर वन वन बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है। वन वन बटा टेन टेन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है। वन वन बटा कॉट थीटा बराबर टेन थीटा होता है। वन बटा सेक थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा वन वन बटा कॉस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, ठीक है दोस्त। अब इनने के बारे प्लस का स्क्वायर प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी टू ए बी होगा। माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होगा। माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी होगा। आएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी होगा। प्लस का क्यूब प्लस होगा, माइनस का क्यूब माइनस होगा। अब इन्हें आ गया दोस्त, देखो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री थ्री ए टू बी प्लस थ्री ए बी टू होता है। थ्री ए बी टू। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए टू बी प्लस थ्री ए बी टू होता है, ठीक है। ए माइनस ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो माइनस ए क्यूब फिर माइनस बी क्यूब फिर प्लस थ्री ए टू बी माइनस थ्री ए बी टू थ्री ए बी टू, ठीक है दोस्त। माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस थ्री ए टू बी फिर माइनस थ्री ए बी
टू, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए प्लस बी का होल की माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है, दूसरा का होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सॉरी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। इसका होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है दोस्त। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता था, ए माइनस बी का होल की प्लस 3ab इंटू ए प्लस ए माइनस बी होता है, फिर एक दो एक होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी फिर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है दोस्त। इसका देखिए ए क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc क्या होता था, ए प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी ए, इसका फॉर्मूला था। इसका दो होता है। अब दूसरे देखिए 1/2 इंटू ए प्लस सी मंझली ब्रैकेट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस इंटू ए माइनस बी का ए बी माइनस सी का होल के प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर होता है, ठीक है दोस्त। फिर से एक बार बोलते हैं, इसका देख लीजिए ए प्लस बी 1/2 इंटू ए प्लस सी छोटकी मंझली ब्रैकेट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। समकोण ये वाला बताइए ना दोस्त, देखिए प्लस का क्यूब प्लस होता है, माइनस का क्यूब माइनस होता है। समकोण त्रिभुज में बड़ा होता है कर्ण, समकोण त्रिभुज में बड़ा कर्ण होता है। समकोण त्रिभुज में छोटा लंब आधार होता है, लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है। आधार बराबर क्या होता है, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है। कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, बचा भुजा आधार होता है, थीटा के सामने लंब होता है। आप लोग को सिर्फ खाली रिवीजन कराने दोस्त, ठीक है ना, ताकि एग्जाम में आप अच्छा करके आइएगा 10 क्लास का, ठीक है। द्विघात बहुपद का सामान्य सूत्र सामान्य रूप क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। द्विघात समीकरण में खाली सिर्फ जीरो लगा दीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ठीक है। ये होता है एक्स स्क्वायर का गुणज होता है, बी होता है एक्स का गुणज होता है, सी अचर पद होता है, डी विवेचक डी को डी से सूचित करते हैं, ठीक है ना, विवेचक को डी से सूचित करते हैं। तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4 सी होता है, ठीक है। सूत्र भी पूछ सकता है, जैसे जैसे पूछेगा विवेचक का सूचक कौन सा डी होगा, तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। अगर डी बराबर जीरो होगा तो मूल वास्तविक का समान होगा, अगर डी बड़ा जीरो छोटा होगा तो मूल वास्तविक का असमान होगा, अगर डी बड़ा जीरो डी छोटा जीरो बड़ा होगा तो मूल काल्पनिक होगा, ठीक है दोस्त। द्विघातीय सूत्र क्या होगा, द्विघातीय सूत्र का सूचक एक्स होता था माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a। द्विघातीय सूत्र का सूचक एक्स होता था माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a होता है, ठीक है। द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण में कितने मूल होते हैं, तो दो होते हैं, कितना होता है, दो अल्फा और बीटा होता है, ठीक है। अल्फा और बीटा, ठीक है दोस्त, याद रखिएगा आप लोग। अल्फा प्लस बीटा का होता है माइनस बी बटा ए होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए होता है, अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, रूट डी बटा ए होता है, ठीक है दोस्त। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा होता है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा होता है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब होल स्क्वायर, सॉरी वो दोस्त गलती बोली। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा होता है, ठीक है दोस्त। ये को जानता है, मैथ बनाने सब्जेक्टिव बनाने में आप लोग का सूत्र काम आएगा, ठीक है दोस्त। इक्वल सभी तो द्विघात बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। द्विघात समीकरण होता है एक्स स्क्वायर माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो होता है, ठीक है। मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह दोनों एक ही है, देख, ठीक है। ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटा दो से भाग देना, ठीक है ना दोस्त। इक्वल याद रखेगा, परिसर महत्तम चर मान माइनस न्यूनतम चर मान इक्वल आता है फॉर्मूला दोस्त, ठीक है ना। माध्यिका और रखे n/2 के ठीक बाद वाले संचयी बारह का चर मान, ये अध्ययन वाला में आता है दोस्त, इक्वल याद रखेगा फॉर्मूला। माध्यिका का सूत्र क्या होता है, एल प्लस n/2 माइनस सी बटा सी गुना एच होता है, ठीक है ना दोस्त। बहुलक का अधिकतम बारह चर मान होता है, बहुलक का सूत्र होता है एल हुआ ना दोस्त, एफ एम माइनस F1 बट्टा 2 FM माइनस F1 माइनस F2 गुना एच होता है, ठीक ना। तीन गुना माध्यिका माइनस 2 गुना मध्य होता है, इक्वल फार्मूला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मध्य वर्ग क्या होता है, n/2 के ठीक बाद वाले संचयी बारह का वर्ग अंतराल होता है, ठीक है। जैसे एल वाला माध्यिका वर्ग की निचली सीमा होता है, ठीक है ना दोस्त। सी बराबर माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग का संचयी बारह होता है,
एफ बराबर माध्यिका वर्ग की बारंबारता होता है, एच माध्यिका वर्ग की ऊंचाई होता है, तो ऊपरी वाला देखना है, ठीक है। ये कुल बात को बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है दोस्त। आप लोग का सिर्फ रिवीजन करें, आप लोग लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी। मूल बिंदु का नियामक 0 होता है, ठीक है दोस्त। मूल बिंदु का नियामक 0 होता है। किसी बिंदु का नियामक क्या होता है, भुज कोटि होता है। एक्स अक्ष से दूरी कोटि होता है, वाई अक्ष से दूरी भुज होता है। और एक्स अक्ष पर क्या माने, तो एक्स 0 होगा, वाई अक्ष पर क्या माने, वाई 0। अगर बोल रहा है वाई अक्ष पर क्या माने, तो एक्स की जगह पर 0 लिख दीजिए, वाई का वाई, ठीक है दोस्त। एक्स अक्ष और वाई नियामक क्या होता है, 0 होता है। वाई अक्ष और एक्स नियामक 0 होता है। प्रथम पद का चिन्ह प्लस प्लस होता है, और द्वितीय पद का चिन्ह माइनस प्लस होता है। तृतीय पद का चिन्ह माइनस होता है। चतुर्थांश पद का चिन्ह का जो प्लस माइनस होता है, ठीक है। आई एन क्या होता है, ए एन बराबर क्या होता है, एनवा पद या अंतिम पद होता है। ए एन का क्या होता है, अंतिम पद, सॉरी एनवा पद या होगा या अंतिम पद होगा, ठीक है ना। सब्जेक्टिव बनाने का एडजेक्टिव में भी पूछा जाता है। ए होता है प्रथम पद होता है, ए प्रथम पद है। डी होता है सार्वअंतर, ठीक है दोस्त। सार्वअंतर होता है। एन का मान हमेशा प्रकृति संख्या में होता है, मतलब गिनती की संख्या में होता है, ठीक है दोस्त। अब यहाँ देखिए, A1 बराबर क्या होता है, ए होता है। A2 बराबर क्या होता है, ए प्लस डी होता है। E2 है ना, वो घटता है, ठीक है दोस्त, ये घटता है, ठीक है ना। हाँ, A3 क्या होता था, ए प्लस 2D होता है। देखो 2D हो गया ना, घट के 3 से 2D बना दिया ना, ऐसे बनाना था। A4 क्या था, ए प्लस 3D होगा। A5 क्या, ए प्लस 4D होगा। A6 क्या होगा, ए प्लस 5D होगा, ये घट गया। A8 क्या होगा, तो ए प्लस 7D होगा ना। तो A25 क्या होगा, ए प्लस 24D होगा। A30 क्या होगा, तो ए प्लस 29D होगा। एन क्या होगा, तो ए इस सूत्र ये वाला पूछेगा दोस्त, ठीक है। ए एन बराबर क्या है, ए प्लस इंटू एन माइनस वन इंटू डी होगा, ठीक है। ए एक्स, ये एन के जगह पर एक्स भी रख कर देख सकते हैं, बराबर में क्या ए प्लस इंटू एक्स माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है। एन की जगह वाई भी रख सकते हैं। ए वाई बराबर क्या होता है, ए प्लस इंटू वाई वन माइनस डी होता है। एस एन ई वाला भी फॉर्मूला आता है, ठीक है, सब्जेक्टिव बनाने में। एस एन क्या आता है, एन/2 मंझले ब्रैकेट 2a प्लस इंटू n-1 इंटू डी मंझले ब्रैकेट, ठीक है। एन के जगह पर एक्स के भी मान रख सकते हैं, x/2 मंझले ब्रैकेट 2a प्लस x-1 इंटू डी मंझले ब्रैकेट, या एन के जगह वाई भी रख सकते हैं, एस वाई ब्रैकेट y/2 मंझले ब्रैकेट 2a प्लस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। डी बराबर क्या होता था, 2a डी बराबर 2a, सॉरी दोस्त, ए टू माइनस ए वन होता है, ठीक है ना। आप देखिए क्षेत्र वाला पूछ रहा है, ठीक ना। ए में कौन क्षेत्र होगा, ई वाला पूछता है, ठीक है। ई कौन है, एक हल का है, ठीक ना। एक हल क्या है, एक हल या अद्वितीय हल है, ठीक है। एक हल या अद्वितीय हल। इसका रेखा पूछेगा तो कभी प्रतिच्छेदी रेखा है, कौन है, प्रतिच्छेदी रेखा है ना, दोनों कट रहा है ना। इसका समीकरण संगत या अविरोधी समीकरण, संगत या अविरोधी समीकरण, इस अर्थ इसका क्या, ए वन बटा ए टू बराबर नहीं, b1/b2 इधर क्या बराबर है, नहीं ना है, प्रतिच्छेदी कर रहा है। ये हल क्या, अनेक हल है। इसका हल क्या, अनेक हल। एक संपादी रेखा समीकरण अच्छी है, समीकरण है। इसका शर्त a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है। ये देखिए इसका है ना, अच्छी रेखा, ये एक्स अनेक है, अब y अनेक है। इन्हें देखिए दोस्त, अब इन्हें वाला आगे देखिए इन्हें। हल कोई हल नहीं है, ये रेखा समांतर रेखा है। समीकरण विरोधी असंगत समीकरण है। अर्थात a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं, c1/c2। ये देखिए समांतर रेखा है ना दोस्त, समांतर रेखा। हाँ, ये याद रखिए। एक सिक्का 3 बार फेंकने पर सिंपल कितना था, 8 स्पेस आता है, ठीक है ना दोस्त। 8 ये वाला पूछेगा, 100% पूछता है दोस्त। आप लोग याद रखिएगा सूत्र, एक पासा को एक बार फेंकने पर सिंपल उस पर छू आता है, ठीक है ना। अगर एक बार फेंकेंगे तो सिंपल उस पर छू होगा, ठीक है ना। एक पासों को 2 बार फेंकने पर 36 आता है इसका, ठीक है दोस्त, याद रखिएगा आप लोग। ताश में सिंपल उस पर 52 होता है। ताश में पूछा कितना हुआ पत्ती, तब 52 पत्ती होता है, ठीक है ना दोस्त। इसी को याद रखिएगा। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है, अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होता है। अप्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है। तब पीई बराबर NE/NS होता है, ठीक है दोस्त। पीई बराबर NE/NS होता है। पीई प्लस पीई डॉट बराबर, सॉरी, पी इंटू ई डॉट लगना होता है, इसका 1 होगा, ठीक है ना। जैसे ही बुलाएगा 1 होता है, पूरा घटना की प्रायिकता 1 होता है, पूरा घटना की प्रायिकता 1 होता है। इन्हें देखिए दोस्त, सेकेंड वाला सुई 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाता है। एक अगर बोलेगा ना, सेकेंड वाला सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री कोण बनाता है। घंटा वाला सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है ना। कितना वाला 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाता है। मिनट वाला सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी क्या होता है, √x² प्लस y² होता है।
बीच की दूरी क्या होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, मध्य बिंदु क्या बोल रहा है, मध्य बिंदु का नियम क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2 होता है। ठीक है, त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है, त्रिभुज का केंद्रक x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 होता है, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 होता है। ठीक है, अंतर विभाजन में क्या होता है, प्लस होता है, बाह्य विभाजन में माइनस होता है। ठीक है, याद रखिएगा, अंतर विभाजन में प्लस होता है, बाह्य विभाजन माइनस होता है। mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n m/2 प्लस ny1 बटा m प्लस n होता है। ठीक है, बाह्य विभाजन में देखिए mx2 माइनस nx1 बटा m माइनस n होता है, m/2 माइनस ny1 बटा m माइनस n होता है। ठीक है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बरकी ब्रैकेट x इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस इंटू प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बरकी ब्रैकेट। ठीक है, वृत्त का व्यास 2r होता है, वृत्त का त्रिज्या d/2 होता है, वृत्त की परिधि 2πr होता है, वृत्त की क्षेत्रफल πr स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है, थीटा होता है 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर होता है। कोण वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 ए बी साइन थीटा होता है। ठीक है, तो चाप की लंबाई का होता है थीटा बटा 360 डिग्री गुना 2 पाई आर होता है। ठीक है, लघुखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज माइनस पाई का क्षेत्रफल। ठीक है, दीर्घखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघुखंड का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 2r होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 2r होता है, अर्धवृत्त का त्रिज्या d/2 होता है, अर्धवृत्त का परिधि पाई आर होता है, अर्धवृत्त का परिधि 2 पाई आर, हाँ सही है दोस्तों, पाई आर होगा। अर्धवृत्त का परिमाप क्या है, पाई आर प्लस 2r होगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 पाई आर स्क्वायर होगा। बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर होगा। ठीक है दोस्तों, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होगा। ठीक है, बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा। ठीक है दोस्त, बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर का बेलन की परिधि क्या 2 पाई आर होगा। आप लोग जल्दी जल्दी एकदम ध्यान से याद करिएगा दोस्त, ध्यान से सुनते जाएगा, रिविजन आप लोग का जरूरी है। ठीक है, मैट्रिक का एग्जाम, मैथ का एग्जाम देने से पहले देख लीजिएगा। शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होगा। ठीक है दोस्त, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर इंटू आर प्लस एल होगा। शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर क्यू होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा। ठीक है दोस्त, शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। तो एल बराबर क्या था, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर था। एच बराबर क्या था, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर था। आर बराबर क्या था, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर होता है दोस्त, एच स्क्वायर होता है। ठीक है, एल कहते हैं तिर्यक ऊंचाई को, आर कहते हैं त्रिज्या को, एच कहते हैं ऊंचाई को। गोला का पृष्ठीय क्षेत्र क्या होता है, 4 पाई आर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। गोला का व्यास क्या होता था, 2r होता है, गोला का त्रिज्या d/2 होता है। गोला का पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय एक ही होता है, मैंने इसका पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय एक ही होता है। ठीक है, अर्धगोला का व्यास 2r होता है, अर्धगोला का त्रिज्या d/2 होता है। अर्धगोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या था, 2 पाई आर होता है। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोला का आयतन क्या था, 2/3 पाई आर क्यू होता है। ठीक है दोस्त, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आवाज करते जाएगा दोस्त। ठीक है ना, अर्धगोला का त्रिज्या की अर्धगोला का त्रिज्या ही ऊंचाई होता है। ठीक है दोस्त, छिन्नक का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई, क्या बोलेंगे, पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल होता है। ठीक है, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, छिन्नक का आयतन क्या होता है, 1/3 गुना एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर होगा। ठीक है, एल बराबर क्या होता है, अंडर रूट इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, a प्लस बी होता है। त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बटे 2 होता है। त्रिभुज का हिरोन का क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी होता है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि कोण थीटा में हो तो 1/2 ए बी साइन थीटा होता है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3 गुना भुजा होता है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है, अंडर रूट 3/2 गुना भुजा होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है,
√3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/3 होता है, कितना? 3 होता है, ठीक है। 1/4 गुना कर्ण स्क्वायर का, 1/2 गुना लंब स्क्वायर का, 1/2 गुना आधार स्क्वायर का, ठीक है दोस्त। चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना d इंटू H1 प्लस H2 होता है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई का। समांतर चतुर्भुज का परिमाप इस चतुर्भुज है, ठीक है दोस्त। इसको जैसे घेरे ना उसका चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना d1 गुना d2 होता है, ठीक है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई होता है। समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है? 2√d1 स्क्वायर प्लस dt स्क्वायर, या तो 4 गुना भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो समचतुर्भुज का भुजा क्या होता है? 1/2 प्लस dt स्क्वायर होता है। समचतुर्भुज की ऊंचाई क्या होता है? d1 गुना d2 अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर होगा। समचतुर्भुज की ऊंचाई क्या होगा? d1 गुना d2 बट्टा अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर होगा, ठीक है। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई होगा, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई होगा, ठीक है। समलंब चतुर्भुज का परिमाप क्या है? सही भुजाओं का योग होगा। आयतन का क्षेत्रफल क्या होगा? L गुना B होता है। आयतन का क्षेत्र L गुना B होता है। आयतन का परिमाप क्या है? 2 इंटू L प्लस B होता है। आयतन का विकिरण आयतन का विकिरण क्या होता था? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा स्क्वायर होगा। वर्ग का परिमाप क्या होगा? 4 गुना भुजा का। वर्ग का विकर्ण कितना होगा? तो √2 गुना भुजा होगा, √2 गुना भुजा होगा। देख लीजिए दोस्त, अब लास्ट आ गया, पूरा सूत्र इसमें लिख ले। घन या घनाभ में 12 किनारा, 8 सिर, 6 सतह और 4 किनारा विकर्ण होते हैं दोस्त। इक्वल याद रखिएगा। इक्वल एडजेक्टिव में 100% पूछेगा दोस्त। इक्वल पूरा अच्छा से रटिएगा, ठीक है ना दोस्त। देखिए घन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 4 गुना भुजा स्क्वायर का होगा। 4 गुना भुजा स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? 6 गुना भुजा स्क्वायर का। घन का आयतन क्या होगा? भुजा क्यों होगा। घन का विकर्ण क्या होगा? रूट 3 गुना भुजा होगा, ठीक है दोस्त। घनाभ का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2h इंटू एल प्लस बी होगा। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच होगा, ठीक है। घनाभ का आयतन क्या होता है? एल बी एच होगा। घनाभ का विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा। यहाँ तक समाप्त हो गया। अभी ये क्या आगे, ठीक है दोस्त। ए का पावर m गुना ए का पावर n का क्या होगा? m मतलब a का पावर m प्लस n होगा, ठीक है। a के पावर माइनस m गुना a के पावर n है तो क्या होगा? a के पावर माइनस m प्लस n होगा, ठीक है। a के पावर m गुना a के पावर माइनस n है तो क्या होगा? m माइनस 1 बटा n होगा। सॉरी m माइनस n बटा a होगा, ठीक है दोस्त। a के पावर माइनस m गुना a के पावर माइनस n बराबर क्या होगा? a के पावर माइनस m माइनस n होगा, ठीक है दोस्त। इसका भागा दीजिए। देखो a के पावर m भागा a के पावर n तो क्या होगा? बराबर में a के पावर m है, a के पावर m माइनस n होगा, ठीक है। a के पावर m भागा a के पावर माइनस n बराबर क्या होता है? a के पावर m प्लस n होगा, ठीक है दोस्त। a के पावर माइनस m भागा a के पावर n बराबर क्या होता है? a के पावर माइनस m फिर माइनस n होगा, ठीक है दोस्त। a के पावर माइनस m भागा a के पावर माइनस n क्या होता है? a के पावर माइनस m प्लस n होगा, ठीक है। a जीरो क्या होगा? तो 1 होगा। तो ई कितना होगा? a के पावर m गुना b के पावर m क्या होता है? ab m होगा। ab के पावर m बना दिए, ठीक है दोस्त। a के पावर माइनस a हो गया था। a के पावर माइनस a क्या होगा? तो 1/1 एक भी नीचे पावर a होगा, ठीक है। तो a के पावर क्या? a के पावर माइनस 2 हो गया तो क्या होगा? a के पावर 2a हो गया, 2a, ठीक है ना। रूट a गुना रूट a क्या होगा? तो a हो गया। रूट 5 गुना रूट 5 क्या होगा? 5 होगा। रूट 6 गुना 6 क्या होगा? तो 6 हो गया। रूट गद्दा गुना गद्दा क्या होता है? गद्दा बना देगा, ठीक है दोस्त। याद रखिएगा इक्वली। तो कुछ a बटा m बटा b बटा m क्या होता है? a बटा b होता है, a बटा b। अगर आप लोग का वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्त। ये जितना पूरा हम करा दिया ना दोस्त, सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये आएगा 100% है। एग्जेक्टिव में आएगा 10th क्लास का